सीरीज की शुरुआत जुंजी से होती है जो एक मशीन बना रहा होता है। उसी समय जुंजी की बहन शंजू कमरे में आती है। शंजू को आता देख वो किताब उठा के पढ़ना शुरू कर देता है क्योंकि कुछ दिन बाद उसका कॉलेज का टेस्ट है। शंजू उसे मारती है क्योंकि वो पढ़ाई के बजाय फजूल चीजों में समय जाया कर रहा था। उनके पिता आके सुलह करवाते हैं जो क्लीनर का काम करते हैं। सीन शिफ्ट होता है हमारे मेन लीड गू पे, जिसे कीटाणु या गंदगी से डरने की बीमारी जर्मोफोबिया है। जर्मोफोबिया की वजह से वो बहुत ज्यादा सफाई पसंद है। वो क्लीन फर्स्ट नामी कंपनी का मालिक था जो सफाई करने वाले रोबोट बनाती थी। साथ ही साथ वो घरों में जाके भी सफाई करते थे। गू की आंख एक लेंस की तरह थी जो हर चीज पे मौजूद कीटाणु की तादाद दिखाती थी। गू कार में बैठा एक टीवी इंटरव्यू देने जा रहा था। उसी जगह शंजू भी अपने काम पे जा रही थी जब धक्का लगने से वो गू की कार पे जा गिरती है। गू उसके हाथ पे बेतहाशा कीटाणु देख घबरा जाता है। इंटरव्यू के बाद गू चियांग नामी लड़की के साथ डेट पे जाता है, लेकिन वो खुश नहीं होता क्योंकि अपनी माता के कहने पे वो डेट पे आया होता है। गू उसे अच्छी तरह देखता है, वो बिल्कुल साफ होती है, लेकिन फिर अचानक उसके सूट पे एक कुत्ते का बाल देख घबरा जाता है और वहाँ से चला जाता है। गू की माता उसे कहती है कि तुम उसे बाय कहे बगैर क्यों आ गए, जिसपे वो कहता है कि मुझे उसके सूट पे कुत्ते का बाल नजर आया। गू की माता कहती है कि बाल तो तुम्हारे भी हैं, क्या तुम शेव करवाओगे? तभी गू का सफाई करने वाला रोबोट टॉपेक्स गुम जाता है, जिसे उसका सेक्रेटरी डोजेंग घर में ढूंढता है और गू घर के बाहर ढूंढने जाता है। टॉपेक्स शंजू को मिल जाता है जो वहाँ अपने होटल की तरफ से एक ग्राहक को खाना पहुँचाने आई होती है। वो रोबोट को वैक्यूम क्लीनर समझ उठा अपने बैग में डाल लेती है। जब गू वहाँ पहुँचता है तो वो उसे ग्राहक समझ के खाना देने लगती है तो गू उस पे कीटाणु देख सैनिटाइजर स्प्रे कर देता है। शंजू डर के गिर जाती है। गू उसे उठाने लगता है लेकिन नहीं उठाता क्योंकि उसके हाथ पे बहुत से कीटाणु थे। गू कैमरा रिकॉर्डिंग में शंजू को टॉपिक्स उठाते देख लेता है। शंजू को जब वो रिकॉर्डिंग दिखाई जाती है तो वो कहती है कि ये मैंने गलती से उठाया है और मैं वापस कर दूंगी। शंजू को क्लीन फर्स्ट में क्लीनर की नौकरी मिल जाती है तो गू उसे बहाने बहाने से नौकरी से निकालना चाहता है क्योंकि वो उसे बिल्कुल भी साफ नहीं समझता था। एक दफा जब दफ्तर में एक जानवर मर जाता है तो उसमें से बहुत बदबू आती है और कोई भी उसके पास नहीं जाता, लेकिन शंजू उसे उठा के फेंक आती है जिसपे सब कहते हैं तुमने ये कैसे किया? शंजू कह बैठती है कि मुझे कोई स्मेल नहीं आती, जिसपे गू कहता है अगर ये बात झूठ निकली तो तुम्हारी नौकरी गई। फिर वो उसे बदबूदार खाना देता है, लेकिन वो मरती क्या न करती उसे खा जाती है। इसी तरह वो उसके सूट पे क्लीनर स्प्रे कर देता है, लेकिन वो चुप करके उसे पहन लेती है। वापसी पे उसका हमसाया शाइन उसके कपड़े धोता है और उसे और कपड़े देता है ताकि उसके घर ना पता चल जाए कि वो क्लीनर की नौकरी करती है। चियांग की टीवी कंपनी को एक मॉडल की जरूरत है, जिसके लिए उसका सेक्रेटरी शंजू पे जोर डालता है और उसकी इच्छा के बावजूद उसे काम करने के लिए फोर्स करता है। ये सब कार में बैठा गू देख लेता है। गू टीवी के दफ्तर जाता है और वहाँ से शंजू को खींच के वापस ले आता है और सेक्रेटरी की बेइज्जती करता है। वापसी पे जब वो इलेक्ट्रिक स्टेयर्स पे जाते हैं तो शंजू गलती से गू पे गिर जाती है और दोनों की किस हो जाती है और गू बेहोश हो जाता है। उसे हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। जब उसे होश आता है तो वो शंजू को करीब खड़े रोते देखता है। शंजू उसे सॉरी कहने लगती है, लेकिन गू कहता है कि मैं तुम्हें नहीं देखना चाहता। उधर शंजू उसे मनाने के लिए सूप बनाने लगती है, लेकिन वो बहुत बेकार बनता है। फिर शाइन की मदद से वो अच्छा सूप बना लेती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि ये गू के लिए बना है तो वो काफी उदास हो जाता है। शंजू गू को सूप देके सॉरी कहती हुई वापस आ जाती है, जिससे गू खुश नजर आता है। एक कंपनी में गू प्रेजेंटेशन देने जाता है जहाँ उसके दुश्मन उस पे गंदा पानी फेंकते हैं, लेकिन साथ मौजूद शंजू आगे आ सारा पानी अपने ऊपर लेती है और गू बच जाता है। गू शंजू के लिए सूट खरीदता है और उसे देने शंजू के घर आता है जहाँ पहले से ही शाइन मौजूद था। शाइन उससे कहता है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो, जिसपे गू कहता है तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता। गू सूट शंजू को देता है। अगले दिन शंजू वही सूट पहन के नौकरी पे जाती है। जुंजी का टेस्ट होता है और शंजू की सहेली जोयान कार पे उसे छोड़ने आती है। जंजू कहता है कि अच्छे शगुन के लिए मुझे हक करो, जिसपे वो दोनों हक करते हैं। असल में जुंजी उसे
पसंद करता होता है। संजू गू के दफ्तर की सफाई करता है ताकि उसे खुश कर सके। जब वो कुर्सी के नीचे सफाई कर रही थी तो वो सुनती है कि डोसेंग कह रहा है कि गू संजू को पसंद करने लगा है, लेकिन गू कहता है कि मैं इसी कोशिश में हूँ कि उसे नौकरी से निकाल दूँ, क्योंकि उसके ख्याल में संजू असल में किसी मकसद के तहत उसकी कंपनी में आई है। ये सुन संजू कहती है मैं तो ये कोशिश करती हूँ कि अपना काम अच्छे से करूँ। ये कह वो वहाँ से चली जाती है। संजू घर आती है तो सब उसका वेलकम करते हैं। जब वो उसका कारण पूछती है तो जोयान कहती है कि असल में जुंजी को वेलकम करना चाहते थे क्योंकि उसका कॉलेज का दाखिला इम्तिहान पास हो गया है। फिर जुंजी भी आ जाता है और सब लोग खाना खाते हैं। शायन संजू से पूछता है कि तुम परेशान क्यों हो, लेकिन वो उसे टाल देती है। उधर गूबी संजू के बारे में ही सोचता रहता है। खाने के बाद शायन बर्तन धोने लगता है। तभी संजू उसे बताती है कि वो बहुत मेहनत से काम करती है, लेकिन गू उसे नौकरी से निकालना चाहता है। फिर वो संजू से बदला लेने का सोचती है। अगले दिन डोसेंग गू का सूट लेके जा रहा होता है कि संजू उससे सूट लेके गू के दफ्तर रखने जाती है। जब गू एक प्रेजेंटेशन दे रहा होता है तो वो कोट में हाथ डाल कुछ निकालता है, लेकिन उसकी जेब से बदबूदार जुराब निकलती है। ये देख उसे चक्कर आने लगते हैं। फिर हमें पता चलता है कि ये किया धरा संजू का है। फिर संजू उसके तमाम सूट्स पे क्लीनर स्प्रे करती है, जिससे सब सूट्स में से स्मेल आने लगती है। उसे समझ आ जाती है कि ये काम संजू का है। संजू एक दुकान से स्ट्रॉबेरी वाला दूध लेने जाती है, लेकिन उसका मोबाइल बंद था, इसलिए वो उसे वापस रख देती है और मोबाइल चार्ज करने लगती है क्योंकि उसने मोबाइल से पैसे पे करने थे। ये देख गू उसके लिए स्ट्रॉबेरी मिल्क खरीद लेता है और आके उसकी कुर्सी के करीब रख देता है। उधर संजू भी दूध खरीद के गू को देने उसके दफ्तर में जाती है। उसे ना पाके उधर रख आती है। ये देख दोनों समझते हैं कि उसने मेरा लाया हुआ दूध वापस कर दिया है, तो भाग के एक दूसरे की तरफ जाते हैं और कहते हैं कि तुमने दूध क्यों वापस किया। लेकिन तभी वो दोनों ये देख चुप कर जाते हैं कि वो एक दूसरे के लिए एक जैसा तोहफा लाए थे। गू और संजू स्ट्रॉबेरी मिल्क पी रहे थे जब गू उसे सॉरी करता है कि उसने पहल उसे गलत समझ लिया था, लेकिन अब वो उसे नापसंद नहीं करता। गू के मुखालिफ कंपनी वाले मीडिया पे गू के खिलाफ खबर छुपवाते हैं और संजू उसके लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करती है ताकि वो उसे सोशल मीडिया पे पोस्ट करे। जब वो वीडियो में गू की तारीफें करती है तो उसे वो सारे खूबसूरत लम्हे याद आते हैं जो उसने संजू के साथ बिताए होते हैं। फिर वो बेइख्तियार संजू को किस कर लेता है। संजू को गू के ख्याल आते रहते हैं, जिसपे वो खुद जाके पूछ लेती है कि आखिर उसने किस क्यों किया था, जिसपे गू कहता है कि मैंने किस इसलिए किया क्योंकि तुमसे नफरत नहीं करता। गू की माता उसे चियांग के साथ दोबारा डेट पे जाने का बोलती है, जिसपे वो अपनी माता का दिल रखने के लिए कहता है फिक्र ना करें, मैं उसके साथ ही शादी करूंगा। ये संजू भी सुन लेती है और गू पे गुस्सा होती है। उधर संजू के पिता की चाबी खो जाती है और वो शाइन के साथ संजू की कंपनी आते हैं ताकि चाबी ले सकें। शाइन उसके क्लीनर वाले कपड़े अपने कोट से छुपाता है, जिसपे उसके पिता कहते हैं कि तुम्हारे बीच क्या चल रहा है। पिता को टालने के लिए संजू कहती है कि मैं इसे पसंद करती हूँ और फिर वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की एक्टिंग करते हैं। ये सब होता गू भी देख लेता है और काफी परेशान होता है। क्लीनर्स का डिपार्टमेंट लॉस में जा रहा था, इसलिए बंद कर दिया गया था। गू संजू से कहता है कि मैं तुम्हारा तबादला किसी और डिपार्टमेंट में कर देता हूँ, जिसपे वो मना कर देती है और अपना सामान लेके चली जाती है। जब वो घर पहुँचती है तो गू उधर पहले से मौजूद होता है और उसे गले से लगा के उसके नए रिलेशनशिप के लिए मुबारक देता है, जिसपे संजू कहती है कि मेरा शाइन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि उन्होंने ये झूठ सिर्फ पिता को टालने के लिए बोला था ताकि उन्हें ये पता न चल जाए कि मैं क्लीनर की नौकरी करती हूँ। ये सारी बातें संजू के पिता सुन झाड़ू लेके उसके पीछे भागते हैं। संजू एक रेस्टोरेंट में इश्तिहार बांटने का काम कर रही होती है जब गू की माता आके उसे नौकरी की पेशकश करती है। पहले वो इनकार करती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि 3 गुना तनख्वाह मिलेगी तो वो मान जाती है। उसे गू के घर में काम करना था, इसलिए सामान उठा उधर चली जाती है। संजू पेशावराना अंदाज में गू को हेलो करते हुए कहती है कि मैं आपकी हाउसकीपर हूँ। गू भी उसे पेशावराना अंदाज में जूता देता है जो काफी बड़ा होता है। फिर वो उसे सैनिटाइज करता और काम के 30 असूल समझाता है। उसका लिबास भी तब्दील करवाता है। जब वो काम शुरू कर देती है तो मुस्कुराता है। वो दोनों शॉपिंग करने जाते हैं, जहाँ गू संजू के लिए जूता खरीदता है क्योंकि पहले वाले जूते काफी बड़े थे। वहाँ दुकान वाली लड़की उसे गू की गर्लफ्रेंड समझ लेती है
जिसपे वो कहती है कि मैं इनकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। घर आके एक बार फिर गू संजू को कपड़े धोने की असूल बताता है। संजू के पिता की कॉल आती है और वो उनसे पूछते हैं कि मौसम कैसा है, जिसपे वो कहती है कि बीजिंग का मौसम अच्छा है क्योंकि वो घर झूठ बोल के आई थी। वो बीजिंग एक नौकरी पे जा रही है। वहीं पे मौजूद शाइन भी ये बात सुनता है, लेकिन जब वो टीवी पे देखता है कि बीजिंग में तूफान आया हुआ है तो वो समझ जाता है कि संजू झूठ बोल रही है। शाइन ढूंढता ढूंढता गू के घर पहुंच जाता है, जहां उसे संजू मिल जाती है। वो गू से कहता है कि मैं भी इधर रुक के तुम्हारा इलाज करूंगा, क्योंकि वो एक साइकोलॉजिस्ट है। पहले तो गू नहीं मानता, लेकिन फिर वो मान जाता है और कहता है कि एक हफ्ते में मेरा इलाज करके यहाँ से चले जाओ। शाइन कुछ असूल बनाता है, लेकिन गू को ये बहुत बुरे लगते हैं। संजू गू के लिए खिचड़ी बनाती है। उसके मना करने पे वो कहती है कि मैं ये खिचड़ी शाइन को दे दूंगी, तो वो जल्दी जल्दी सारी खिचड़ी खा जाता है। शाइन और गू के बीच मुकाबले की फिजा कायम हो जाती है। वो दोनों कोशिश कर रहे होते हैं कि संजू के करीब रहें। जब संजू अंडा फेंटने लगती है तो शाइन उसे ग्राइंडर निकाल के देता है, लेकिन गू उसे इलेक्ट्रिक ग्राइंडर निकाल के देता है, जबकि संजू चॉपस्टिक से ही अंडा फेंट लेती है। सीन शिफ्ट होता है संजू पे, जो बैठी रो रही थी। तभी गू उधर आ जाता है और आके उसे चुप करवाता है और पूछता है कि वो क्यों रो रही है, जिसपे वो बताती है कि वो अपनी माता को याद करके रो रही है। गू कहता है कि तुम मेरे लिए बहुत अहम हो। शाइन ये सब सुन रहा था। वो बहुत अफसरदा होता है क्योंकि आज वो भी संजू को प्रपोज करने वाला था। संजू जाने लगती है तो वो उसे किस कर लेता है और उसका जवाब पूछता है तो वो कहती है कि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। सीन शिफ्ट होता है गू के घर। जब गू और संजू कहीं से वापस आते हैं तो घर में आते ही हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वहाँ गू की माता बैठी हुई थी, जिसे देख संजू डर जाती है कि अब ये गू को उससे दूर जाने के लिए बोलेंगी। लेकिन वो उससे मिलके वापस जाती हैं तो गू संजू के काफी करीब जाता है और किस करने वाला होता है कि उसकी माता फिर से वापस आ जाती है। ये देख वो पूछती है कि क्या तुम दोनों प्यार करते हो, जिसपे गू कहता है कि मैं अभी ये किसी को बताने के लिए तैयार नहीं हुआ। फिर वो अपनी माता को छोड़ने जाता है। हमें यहाँ पता चल जाता है कि असल में उसकी माता को पहले ही पता था कि गू उसे पसंद करता है, इसीलिए उसने संजू को नौकरी दी थी ताकि दोनों अच्छी तरह एक दूसरे को जान लें। फिर वहाँ गू के नाना आते हैं, जो कि उसे कहते हैं कि ये रिश्ता कंपनी के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन वहाँ उन दोनों के बीच संजू को लेके बहस हो जाती है और नाना चले जाते हैं। असल में बचपन से ही नाना गू से खुश नहीं थे। सीन दफ्तर में शिफ्ट हो जाता है, जहां गू ऐलान करता है कि एक बार फिर क्लीनिंग डिपार्टमेंट शुरू किया जा रहा है। गू और संजू एक पार्क में जाते हैं और खूब मजे करते हैं। वो दोनों बहुत खुश थे। फिर गू वॉशरूम जाता है और मल के अपने हाथ धोना शुरू कर देता है, जिससे ये अंदाजा होता है कि उसे दोबारा इलाज की जरूरत है। वो बहुत से काम सिर्फ संजू को खुश करने के लिए करता है, लेकिन उसे बहुत उलझन होती है। क्लीनिंग डिपार्टमेंट के हेड गू से कहते हैं कि डिपार्टमेंट अच्छा चल रहा है और काम बहुत ज्यादा है, इसलिए वो संजू को टीम लीडर बनाना चाहता है, जिसपे गू मान जाता है। फिर अगले दिन सबके सामने संजू को टीम लीडर बना दिया जाता है, जिसे सुन के वो भी बहुत हैरान रह जाती है। गू संजू को घर छोड़ने आता है, तभी शाइन देखता है कि वो कार हैंडल को टिश्यू से साफ कर रहा है। शाइन को अपने टीचर से पता चलता है कि अगर कोई मरीज सही होने की एक्टिंग करे तो उसकी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। उधर तमाम मुलाजिम खाना खा रहे थे, जहाँ सब गू की बातें कर रहे थे कि वो काफी बदल गया है, शायद वो रिलेशनशिप में है। फिर एक लड़की कहती है जरूर वो लड़की अमीर होगी। ये सुन संजू उदास हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। ये सब बातें दूर से गू भी सुन लेता है और सबके सामने कहता है कि संजू ही मेरी गर्लफ्रेंड है, जिससे सब बहुत हैरान होते हैं। सीन शिफ्ट होता है संजू के पिता पे, जहाँ गू के नाना आते हैं और उसे कहते हैं कि गू और संजू रिलेशनशिप में हैं, जो हमारे खानदान की इज्जत के लिए अच्छा नहीं है। ये सुन के संजू के पिता गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं जाके गू को समझाएं। घर आके वो संजू को गू से दूर रखने के लिए कहते हैं। पूरी रात उसके पिता जागते हैं ताकि संजू बाहर ना जा सके। अगले दिन गू उनके घर आता है तो संजू के पिता उसे घर से निकल जाने को कहते हैं। जब वो वजह पूछता है तो वो बताते हैं कि तुम्हारे नाना आए थे और क्या क्या कह के गए हैं। वो उनसे माफी मांग के चला जाता है। संजू एक केक बना चोरी चोरी गू को भेजती है और वो जुंजी के हाथों एक आईपॉड
रिकॉर्ड भेजता है जिसमें गू की आवाज में गाने रिकॉर्ड थे। संजू के पिता शाइन के साथ संजू को बाहर घूमने भेजते हैं। वो एक झील पे जाते हैं और शाइन बताता है कि गू ठीक नहीं हुआ, बस ठीक होने का नाटक कर रहा है। ये सुन संजू बहुत उदास होती है। फिर वो उसे एक जगह जाने को कहता है। जब वो वहाँ जाती है तो वहाँ गू को मिल बहुत खुश होती है। संजू के पिता मान जाते हैं और वो अगले दिन नौकरी पे चली जाती है। गू की माता संजू से मिलती है और बताती है कि गू के नाना ने मुझे और गू के पिता को भी अलग कर दिया था और वो बचपन से ही गू को परफेक्ट बनाना चाहते थे, इसीलिए उसे कीटाणु से डरने की बीमारी हो गई। गू संजू को प्रपोज करने की तैयारी कर रहा होता है, जहाँ वो डोजेंग, जुनजी और जोयान को 96 किस्म के प्लान्स पे प्रेजेंटेशन देता है, जिससे कि वो संजू को प्रपोज करता। जोयान बहाने से संजू को एक सूट देती है और उसे एक पार्टी पे चलने को कहती है। जब वो लोग पार्टी पे पहुँचते हैं तो अचानक से एक लड़की उसे फूल देती है और सब मिलके उसे दुल्हन बना डांस करना शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ गू जलवा गर होता है। गू संजू को शादी के लिए प्रपोज करता है और अंगूठी पहनाने ही लगता है कि अचानक एक शख्स वहाँ आता है और कहता है कि संजू क्या तुम अपनी माता के कातिल के साथ शादी करोगी? फिर वो बताता है कि गू के नाना से एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें संजू की माता का देहांत हो गया था। तभी उसके नाना ने पैसे देके मेरे पिता को ये कत्ल अपने सर लेने को कहा और वो आज भी जेल में है। ये सुन संजू रोते हुए उधर से चली जाती है। गू संजू को मिलने जाता है लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलती, जिसपे वो रोते हुए उसे कहता है कि ये मेरे नाना की गलती है, मैं उन जैसा नहीं हूँ, मुझे मत छोड़ो। वो दोनों बहुत रोते हैं लेकिन संजू दरवाजा नहीं खोलती। गू को फिर से जर्मोफोबिया के अटैक शुरू हो जाते हैं और वो बेहोश हो जाता है। वो हर वक्त हर जगह सैनिटाइजर छिड़कता रहता है। उसकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है। संजू कंपनी से नौकरी छोड़ने की ईमेल करती है। तभी वहाँ शाइन आता है और गू को थेरेपी के लिए कहता है, लेकिन वो मना करता है। शाइन कहता है तुम्हें मेरी बात मानना होगी। फिर सीन शिफ्ट होता है पार्क पे, जहाँ गू संजू को मिलता है और संजू पूछती है कि मैंने नौकरी छोड़ दी है, फिर भी तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते हो, और अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। गू उसे जाके पीछे से हक कर लेता है। संजू कहती है कि ये हमारी आखिरी मुलाकात है। गू संजू से कहता है कि तुम मेरी जिंदगी से मत जाओ। फिर वो कहता है कि तुम कंपनी ना छोड़ो। वो दोनों बहुत रोते हैं और गू संजू को गले लगाता है। फिर गू अपनी कंपनी की जिम्मेदारियाँ 4 करीबी लोगों को सौंप के चला जाता है। अगले दिन संजू दोबारा कंपनी में काम शुरू कर देती है। डोजेंग एक रिपोर्ट बनवा के संजू के पास भेजता है, जिसमें लिखा था कि गू सिर्फ 3 घंटे सोता है और अपने हाथ बार बार धोता रहता है और घर में भी दस्ताने पहन के घूमता है, जिसपे वो दुखी हो जाता है। संजू गू के घर आती है और अच्छे से पूरे घर की सफाई करती है, लेकिन वहाँ गू नहीं होता। संजू को उसकी याद आती रहती है। फिर वो उधर से चली जाती है। गू जब वापस घर आता है तो ये देख बहुत खुश होता है कि संजू इधर आई थी। गू दवाई खाना शुरू कर देता है और संजू की लिखी हुई हिदायत के मुताबिक सो जाता है। फिर हमें पता चलता है कि गू के नाना ने कंपनी के तमाम लोगों को बहुत सख्त टारगेट्स दिए हैं, जिसकी वजह से सब परेशान थे। संजू एक प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन देती है जो सबको पसंद आती है। तभी वो शीशे में गू को देख उसके पीछे भागती है, जहाँ वो पूछती है कि आखिर वो यहाँ क्या करने आया है। वो कहता है कि मैं तुम्हें खुश देखना चाहता था, जिसपे संजू कहती है कि मैं भी तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। फिर वो दोनों चल पड़ते हैं। गू सोचता है कि तुम्हारे हाथ में हाथ डाल के चलना मेरी जिंदगी का नामुमकिन काम लग रहा है। गू संजू के घर तक साथ चलता है। शाइन गू को दवाई देने आता है, जहाँ गू से बताता है कि मैं हमेशा अपने नाना से हारता आया हूँ, लेकिन इस बार अपनी जान पे भी खेल के मैं संजू को इंसाफ दिलाऊंगा। फिर वो दोनों उस ड्राइवर के घर का पता ढूंढने जाते हैं जो उस दिन गू के नाना के साथ था और तब संजू की माता के कत्ल केस में जेल में था। वहाँ गू उसकी पत्नी से कुछ सवाल करना चाहता है, लेकिन बेहोश हो जाता है। गू एक बार फिर ड्राइवर की पत्नी से मिलने जाता है, जहाँ वो गू को बताती है कि वो एक्सीडेंट मेरे पति की गलती की वजह से हुआ था और आपके नाना ने सिर्फ हमारे घर के बुरे हालात के लिए मदद की थी। जब उसे पता चलता है कि मेरा बेटा अब भी उन लोगों को ब्लैकमेल करता है तो वो बहुत परेशान होती है। फिर गू एक वीडियो मैसेज संजू को भेजता है, जिसमें ड्राइवर की पत्नी बताती है कि एक्सीडेंट में गू फैमिली का कसूर नहीं है। ये देख संजू भाग के उधर जाती है और गू को हक कर लेती है, लेकिन गू बेहोश हो जाता है, जिसे हॉस्पिटल लाया जाता है, जहाँ शाइन बताता है कि अब वो सही हो जाएगा, लेकिन उसका मुकम्मल इलाज उसके नाना के प्यार से ही हो पाएगा, क्योंकि वो उनसे हमेशा इंस्पायर रहा है। गू को होश आता है तो वो संजू को देख उसे पास बुलाता है
और दोनों गले लग रोना शुरू कर देते हैं और संजू कहती है कि अब मैं कभी तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। संजू गू के नाना के पास जाती है और उन्हें बताती है कि गू को आपके प्यार की जरूरत है, क्योंकि वो हमेशा से आपकी रजामंदी चाहता था लेकिन कभी कामयाब नहीं हुआ। संजू गू को ले उसके नाना के घर आती है, जहाँ उसके नाना गू और उसकी कंपनी की तारीफ करते हैं। फिर वो गू को एक डिब्बा देती है जिसमें वो सब पुराने तोहफे पड़े थे जो नाना ने गू के लिए खरीदे थे। इसे देख वो बहुत खुश होता है। वो सब लोग मिलके नूडल्स खाते हैं, जहाँ माहौल जज्बाती हो जाता है और सब लोग खुश हो जाते हैं। फिर नाना संजू के पिता से मिलते हैं और उनसे अपने गलत रवैये की माफी भी मांगते हैं। गू भी संजू के घर उसके पिता से मिलने आता है, जो संजू का हाथ गू के हाथ में देख के हमेशा उसकी केयर करने का कहते हैं। संजू गू का हाथ पकड़ एक जगह लाती है और उसे आंखें बंद करके 10 तक गिनने को कहती है। जब वो आंख खोलता है तो हर तरफ सजावट हुई होती है और गू हाथ में केक लेके खड़ी होती है, जहाँ वो उसे जन्मदिन सेलिब्रेट करती है। फिर सीन शिफ्ट होता है एक एयर बैलून पे, जिसमें गू और संजू सफाई कर रहे होते हैं, जबकि संजू को नहीं पता था कि उसके साथ क्लीनर की वर्दी में गू है। अचानक एयर बैलून उड़ना शुरू कर देता है। तभी गू उसके सामने आता है और संजू को प्रपोज करता है। फिर वो उसे अंगूठी पहनाता है और दोनों किस कर लेते हैं। इसके साथ ही ये ड्रामा खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।